राधे राधे। आपने कभी सोचा है महाभारत खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण का क्या हुआ होगा? इतना बड़ा युद्ध करवाने वाले, गीता सुनाने वाले, धर्म स्थापित करने वाले कृष्ण क्या सच में एक साधारण शिकारी के तीर से मृत्यु हो गई, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य है? आज यही बात इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब मैं महाभारत के युद्ध के बाद का समय सोचता हूं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक भारी सा दृश्य आता है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, धूल बैठ चुकी है और हवाएं चल रही हैं, लेकिन जमीन पर लाखों योद्धा गिरे पड़े हैं। कुछ देर पहले तक शंख बज रहे थे, रथ दौड़ रहे थे, अर्जुन का गांडीव चल रहा था, और अब सन्नाटा। हस्तिनापुर में शांति तो आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सुकून वाली शांति रही होगी। और इसी माहौल में एक और दृश्य होता है, जो शायद कृष्ण के अंत की शुरुआत तय कर देता है। जरा उस पल को सोचिए। गांधारी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांधकर बिताई, जिसके 100 पुत्र अभी अभी युद्ध में मारे गए, वो कृष्ण के सामने खड़ी है। अब सोचिए उसका दर्द, उसका वंश खत्म, उसके बेटे खत्म, और सामने खड़े हैं कृष्ण, जिन्हें वो भगवान भी मानती हैं और युद्ध का कारण भी। गांधारी ने कृष्ण से कहा, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, और गुस्से और दुख में उन्होंने कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा और तुम भी एक साधारण मृत्यु को प्राप्त होगे। अब यहां रुकिए। कृष्ण चाहे तो श्राप को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि शायद लीला का अंत पहले से तय था। युद्ध के लगभग 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच होना शुरू हुआ। द्वारिका में अशांति फैलने लगी। यादव वंश, जो कभी अजय था, आपस में ही लड़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर अहंकार, मद, शक्ति का घमंड, और देखते ही देखते समुद्र किनारे वो सब एक दूसरे का विनाश कर बैठे। अब आप सोचिए, जहां स्वयं कृष्ण मौजूद हो, वहां ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि समय पूरा हो चुका था। फिर एक दिन सब शांत हो गया, यादव वंश समाप्त हो गया, द्वारका जैसे खाली हो गई, और कृष्ण अकेले निकल पड़े। न रथ, न सुदर्शन चक्र का प्रदर्शन, बस एक साधारण सा वन और एक पीपल का पेड़। आप सोचिए, वो कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, आज शांत बैठे हैं धरती पर ध्यान में। और तभी एक शिकारी आता है, जिसका नाम था जरा। अब यहां भी एक रहस्य है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वह वही बाली का अंश था जिसे श्री राम ने पेड़ के पीछे से बाण मारा था। जैसे लीला अधूरी थी और उसे पूरा होना था। जरा दूर से कृष्ण के चरण देखता है, उसे लगता है कि हिरण बैठा है, और वह तीर चला देता है। तीर जाकर कृष्ण के पैर में लगता है। अब यहां आप खुद सोचिए, जिसे भीष्म नहीं हरा सके, जिसे कर्ण नहीं छू सका, उसे एक साधारण शिकारी का तीर। नहीं, यह मृत्यु नहीं थी, यह पूर्व निर्धारित लीला थी। जब जरा पास आया और उसने देखा कि उसने किस पर तीर चलाया है, तो वह कांपने लगा, वह रोने लगा। लेकिन कृष्ण गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने कहा, डरो मत, यह सब नियति थी, और उसे भी मोक्ष दे दिया। सोचिए, जिसे श्राप मिला था, वो भी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर गया। जिसे तीर मारा गया, वो भी आशीर्वाद दे रहा है। यही तो कृष्ण है। फिर धीरे धीरे कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली। कहते हैं, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, देवता प्रकट हुए, और कृष्ण अपने असली स्वरूप में इस पृथ्वी से अंतर्ध्यान हो गए। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस शांत, जैसे सूर्य अस्त होता है। और कहते हैं, उसी क्षण से कलयुग शुरू हुआ। अब आप सोचिए, जब तक कृष्ण थे धर्म था, जैसे ही वह गए कलयुग।
तो क्या कृष्ण बाहर थे या हमारे भीतर? जब भीतर से सत्य चला जाता है तभी कलयुग शुरू होता है। मुझे इस पूरी कथा से एक बात समझ आती है, भगवान भी नियमों में बंधे हैं, वो भी श्राप स्वीकार करते हैं, वो भी समय आने पर चले जाते हैं। तो हम किस बात का अहंकार करें? अब आप बताइए, क्या कृष्ण सच में एक तीर से मरे या वो सिर्फ लीला पूरी करके चले गए? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये समझने की बात है। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।